सुशासन के शासन के स्तर पर काम तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोरियन कंपनीज आ रही हैं, जैपनीज कंपनीज आ रही हैं हमने एक्सप्रेसवे पे। कहने का मतलब ये डेवलपमेंट वो करा रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी का एक मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है कि अगर जनता को गाय का गोबर और भैंस से ही चुनाव जितवाने तो हमने तो लैपटॉप और वो गलती बांटे हैं। फिर एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो है, पढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं किसी भी सरकार का इस समय। कोई भी सरकार, अखिलेश को या मायावती, कोई भी सरकार आई जो भी है सब अपने लिए ही सोच रहे हैं। 200% बनेगी सरकार। जो काम हुआ है, जो क्राइम खत्म हुआ है, जो बच्चों के लिए काम किया गया है, जो शिक्षा के लिए काम किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डे 24/7 के खास शो यूपी चौपाल में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बात करें तो जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। अगर हम बात करें यूपी विधानसभा में, जहां एक तरफ मानसून सत्र बुलाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आज हंगामा हुआ, और आज नहीं बल्कि कल भी हुआ था, उससे योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं वो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। उनका कहना है कि जो विपक्ष है वो हमें अपनी बात नहीं रखने दे रही है, हंगामा खड़ा कर रही है। और किस मुद्दे पर? राम मंदिर के मुद्दे पर। जैसा आपको पता भी होगा, जो वहाँ पे मामला चल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो मामला है अभी ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी। इस पर हम अभी खासकर इस मानसून सत्र में विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ अपनी बात रखी। लेकिन अब जनता से पूछते हैं आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पे लेकर के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता बताएगी। तो आइए जनता से पूछ लेते हैं जनता क्या कहती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप भैया जी, ये बताइए, जैसा कि मानसून सत्र बुलाया गया है प्रदेश के अंदर और आज बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो विपक्ष हमें बोलने नहीं दे रही है, और बस कुछ ही महीने बाद, जैसा आपको पता होगा, यूपी में चुनाव है, विधानसभा का कुछ महीने बाकी हैं। तो क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, और क्या लगता है कि सरकार जो पिछले काम की है, पिछले 9 वर्षों से ज़्यादा जो वर्षों में, क्या जनता देख के, इस सब कामों को देख कर जनता इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी? कि बड़े बड़े बस दावे किए जा रहे हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं, ये कर दिए वो कर दिए, क्या लगता है आपको? विधानसभा तो भैया हमने देखी नहीं है। विधानसभा में तो ये विधानसभा में एक्चुअली होता क्या है? काम है, गदर ही तो होता है, उसमें होता क्या है? मैं तो आज तक उस काम की बात नहीं सुनी। विधानसभा में तो ये उधर चिल्लाते हैं, वो उधर चिल्लाते हैं, उधर से वो टेबल ठोकने लग जाते हैं, इधर से टेबल ठोकने लग जाते हैं। काम तो जनता को देखी जाएगा ना। रोड भाई, अब बाहर घर से बाहर आदमी निकलेगा, बाहर रोड दिखेगा, उसको किसने बनाया उसको पता ही है, वोट देगा उसको। तो क्या योगी जी विकास किए हैं कि बड़े बड़े दावे हैं, धौंस कर रहे हैं कि भैया हमने ये कर दिया वो कर दिया? क्या ज़मीनी हकीकत अगर आप देखें, ज़मीनी स्तर देखें, तो योगी जी का जो एक सुशासन मॉडल है वो क्या दिखता है आपको? भैया मैं पूरे प्रदेश की मैं क्या कहूँ, मैं तो घर से बाहर निकलता हूँ, घर में मेरे सामने रोड बना हुआ है, बढ़िया रोड बना है, इसी सरकार ने बनाया 17 के बाद, 2019 में बनाया रोड। पानी आता मेरे पास, लाइट जाती नहीं है, तो मेरे लिए तो भैया काम हुआ है, मैं तो वोट दूँगा। बाकी प्रदेश में क्या हो रहा मुझे नहीं पता, विधानसभा में क्या हो। अखिलेश यादव जो इस समय वर्तमान में खासकर अगर आप देखें तो बच्चों का मुद्दा बहुत उठा रहे थे कि भैया जो योगी सरकार है वो रोजगार नहीं दे रही है, बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश भैया कुछ ना बोलें। अखिलेश पूरा इधर पश्चिमी यूपी में जो बच्चे उनकी सरकार में मरते थे मलेरिया से और दिमागी बुखार से, तो भैया बचेंगे बच्चे, अब तो रोजगार मिलेगा। अखिलेश जी, आपकी तो सरकार में मरे हैं बच्चे, रोजगार तो बाद में मिलेगा, जीवित रहेंगे जब। ये समझ लीजिए 90% योगी सरकार में पश्चिमी यूपी में जो दिमागी बुखार से बच्चे मरते थे, 90% वो मृत्यु दर में कमी आई है। तो रोजगार आप तब मांग पा रहे हो ना जब जिंदा हैं बच्चे, जब पढ़ रहे हैं बच्चे, रोजगार तो मिल ही जाएगा। तो अखिलेश जी न करें फालतू की बात है, अखिलेश जी की सरकार में मर रहे थे। आखिरी सवाल, तो क्या लग रहा है 27 में योगी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे? 200% बनेगी सरकार। जो काम हुआ है, जो क्राइम खत्म हुआ है, जो बच्चों के लिए काम किया गया है, जो शिक्षा के लिए काम किया गया है, जो सारे कुछ काम किए गए हैं, वो तो सरकार तो बननी ही बननी है। और क्या अखिलेश को बिठा दें क्या? क्राइम बढ़वा दें क्या यहाँ पे? चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? कन्हैया जी, ये बताइए, खासकर प्रदेश में आपको जैसा पता होगा यूपी में चुनाव है, बस कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या लग रहा है कि जो जनता है, जैसे आप जैसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, क्या लगता है कि योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, काम काज कुछ नहीं की है, क्या उनको लाएगी?
देखिए बीते कुछ समय में जैसे हालात हुए हैं उसको देखकर लगता है कि सरकार फेल्योर तो हुई है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसमें जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई है उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगर उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं राम मंदिर बनवाने का, उसका सब कुछ का, तो निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी, जो चोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए थी। उसमें भी विपक्ष पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। विपक्ष तो सवाल करेगा ही, उसका काम है सवाल करना। अगर सवालों से आप भागते हैं तो क्या लगता है कि जो योगी शासन है, लोग कह रहे हैं कि राम राज्य है, ये है, वो है, दुनिया भर का, तो क्या ये सच में ज़मीनी स्तर पे आपको दिखता है कि बस बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि शासन के स्तर पर कोई काम हुआ ही नहीं, ये कह देना बिल्कुल धुर विरोधी का काम होगा। जितना है कि काम हुआ है, लेकिन ये बात भी कि पूरी तरीके से काया पलट हो गया है, ये बात भी बिल्कुल सत्य नहीं है। मतलब अभी भी सरकार आपको लगता है कि बहुत कई जगहों पे फेल है? कई जगहों पे बिल्कुल फेल है। हाँ, पहली बार सरकार बनी थी तभी 30 दिनों में गड्ढा मुक्त हो रही थी। पूरे यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी। हालत यह है कि नोएडा जैसी हाईटेक शहर की जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी पड़ी है। और अब ये दूसरा कार्यकाल का खत्म होने वाला है, दूसरा कार्यकाल मतलब 10 सालों का, तब भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहे। अब जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बस ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। हाँ, सरकारें जो होती है सब सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है, तो ये सरकार भी कोई अनोखी नहीं है। लेकिन फिर भी शासन के स्तर पर काम तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को एक मतलब मैंडेटरी हो गया, वो शिष्टाचार बन गया है, उसको पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या तीसरी बार योगी सरकार आएगी सत्ता में, या कोई नया चेहरा आपको दिख रहा है प्रदेश में? तीसरी बार भी योगी सरकार अगर आती है तो ये समझ लीजिए कि योगी सरकार अपने काम के बदौलत तो नहीं आएगी इस वजह से क्योंकि विपक्ष खत्म हो चुका है, मर चुका है। विपक्ष है ही नहीं, तो इस वजह से हो सकता है कि तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जिस हिसाब से योगी जी का 2 सालों का देख लिया शासन, उस हिसाब से किसी दूसरे को भी आजमाना चाहिए। अच्छा, दूसरे को भी आजमाना चाहिए, ये खासकर कहना है लोगों का यहाँ पे। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि हम खासकर इस वक्त नोएडा में हैं, और ये मत सोचिए कि जो नोएडा है वो सिर्फ यहाँ के नोएडा के लोग ही हमसे बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग आते हैं और उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो लोग क्या समझते हैं। जी भैया, आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। नोएडा में कितने सालों से हैं? नोएडा में मैं पिछले 1 साल से। तो ये बताइए, 1 साल से हैं तो थोड़ा बहुत आपको पता ही चल गया होगा कि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो बताइए, योगी जी का विकास को लगता है नोएडा के अंदर कि नहीं लगता है? क्या मतलब किस टाइप का विकास? जिस तरीके की डेवलपमेंट वो ला रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और अपना फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोरियन कंपनीज आ रही हैं, जैपनीज़ कंपनीज आ रही हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो भी हम नोएडा के अंदर आ रही हैं। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अभी हो रहा है योगी जी के राज में। मतलब कहने का मतलब ये डेवलपमेंट वो करा रहे हैं अपने स्तर पे, वो अच्छी करा रहे हैं। यानी क्या लगता है, क्या 27 में योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? मे भी बन सकते हैं। मतलब जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मतलब युवाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह निकाल रहे हैं। क्योंकि अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो काम कहाँ के लोग करेंगे? लोकल के या इंडिया के ही लोग आएंगे। बाहर से माइग्रेंट्स आएंगे, वो काम करेंगे। तो बस वही है, काम तो मतलब वो अच्छा कर रहे हैं मे भी, लेकिन मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है वो। मतलब आप क्योंकि 1 साल से यहाँ पे हैं तो बढ़िया मतलब विकास लगता है कि है भाई? हाँ, विकास तो है। हाँ, बदलाव कुछ बदलाव है। मतलब जो जिस तरीके से विकास कर रहे हैं वो अपना नोएडा एक्सप्रेसवे पे बड़े बड़े मतलब जो अपना ब्रांडेड रेसिडेंसीज वगैरह भी आ रही हैं। अपना मतलब जो बिलियनर्स लोग हैं वो नोएडा में एंटर कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप एक युवा हैं, यूथ की तरीके से बताइए, क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट है यूपी में, इंडस्ट्री वगैरह है इंडस्ट्री यूपी में? इन्वेस्टमेंट अब और आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है इन्वेस्टमेंट अब यूपी में। मतलब जिसका रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो एयरपोर्ट बनवाया उनने, एशिया का सबसे बड़ा, मे भी सबने बोला ही है और सबने सुना ही है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उन्होंने बनवाया है। उसके बाद फिल्म सिटी बनवा रहे हैं वो, और बाहर जितनी कंपनीज है, बाहर की कोरियन कंपनीज, जापानीज़ कंपनीज, वो लेके आ रहे हैं। अपना जो फ़ोन्स की चिप होती हैं वो ही पता होगा, नोएडा में ही बन रही हैं। जी बिल्कुल, भारत का 50%। जी, वो 50 नहीं 70% बन रहा है इन नोएडा के अंदर ही। तो बस ये डेवलपमेंट अच्छी है, हो सकता है अगली बार बन जाए, हो सकता है तीसरी बार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ। जी। तो यहाँ पे खासकर युवाओं से हमने बात किया, जानने की कोशिश किया कि युवाओं का साफ कहना है कि नोएडा के अंदर इंडस्ट्रियाँ आई हैं, इन्वेस्टमेंट आया है, और
जो कि 60 से 70% जो मोबाइल फ़ोन है वो इस वक्त नोएडा में बन रहे हैं। रोड अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गुंडा राज खत्म है, जिसके कारण जो माफिया राज था एक ज़माने में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज़ है वो आ रही हैं। और ख़ासकर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में जो पिछले 9 साल में बड़ा बदलाव आया है, जो खासकर चाहे जनता हो चाहे लोग हो, सब ये कहते हैं कि पहले गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। बाकी जो हमने अपने हमारे कई सारे एपिसोड देखे होंगे, उसमें जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे साफ दिखता है कि लोग यही कहते हैं कि गुंडा राज खासकर ख़त्म हुआ है, और क्या कहते हैं जो माफिया राज था वो ख़त्म हुआ है, और जिस तरीके से रामराज योगी जी कहते हैं वो यहाँ पे आया हुआ है। ये बताइए, खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश जो आगामी विधानसभा का चुनाव है बस कुछ ही महीने में है, तो उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या जो योगी सरकार है पिछले 9 वर्षों में जो कार्य की है 10 वर्षों में, उसको देखकर जनता इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी, या अखिलेश यादव को दोबारा मौका मिलेगा? मेरे हिसाब से तो बाबा ही है, मेरे विधानसभा से। ये तो बाबा जी ने ऐसा क्या कर दिया है जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, बहुत अलग किया है? अपने अपने सोच में है, जनता अपने अपने सोचते ही वोट देती है। अच्छा, तो क्या विकास किए हैं ये बाबा जी? क्यों, काफ़ी किया है, काफ़ी गुंडागर्दी काफ़ी बंद हुई। मैनपुरी में तो बहुत गुंडागर्दी होती थी, अब बिल्कुल अब इतना कहीं होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मैनपुरी में तो ये सपा का गढ़ है, समाजवादी पार्टी वहाँ पे मतलब दबदबा रहता है। नहीं, खास मैनपुरी भी वो हार चुकी है, वो सपा। हाँ, खास मैनपुरी भोगांव हार चुकी मेरी। अच्छा। जो 4 सीटों में तो 2 सीट बीजेपी लेगी और 2 सीट सपा, और इस बार भी देखो निकली वो बीजेपी। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से ही हैं। ये नोएडा के अंदर खासकर हम यूपी में है, तो आगामी चुनाव है कुछ महीने बाद, तो क्या लगता है क्या योगी जी जो पिछले 9-10 वर्षों में काम हम किए हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बना दिया, क्या आपको ज़मीनी हकीकत में दिखता है वो चीज़? हाँ, बिल्कुल दिखता तो है। मतलब अब ऐसे अगर देखें तो वुमेन सेफ्टी के लिए है थोड़ा बहुत ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट में। बाकी अब अखिलेश यादव जी का एक मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है कि अगर जनता को गाय का गोबर और भैंस से ही चुनाव जितवाने, तो हमने तो लैपटॉप और वो गलती बांटे हैं, फिर हम भी क्या नाम है गाय को बंटवा देते, हम भी वो बंटवा देते। तो बात यह है कि डेवलपमेंट में कोई चुनाव नहीं जीता जा रहा। आप एक युवा भी हैं, क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर के सरकार कुछ अच्छा कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। आप गवर्नमेंट स्कूल जाके देखिए क्या हालत हो रखी है वहाँ पे। अब पानी इतना, बारिश का मौसम में पानी इतना भरा हुआ है, कौन ध्यान दे रहा? कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। एजुकेशन को लेके तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है जंतर मंतर पे। अगर ऐसा कुछ होता, बढ़िया सरकार करती, तो क्यों ही करते, मतलब है ना, इतना प्रोटेस्ट, जेंजी प्रोटेस्ट क्यों होता है इतना? क्या लगता है 27 में चुनाव सरकार बदल सकती है कि? हाँ, यूपी में तो शायद मुश्किल है, क्योंकि लेकिन हाँ, अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें, अगर हम संसदीय लेवल पर बात करें, तो शायद से मोदी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। अच्छा, बाकी स्टेट में योगी जी रहने वाले हैं? हाँ, काम थोड़ा, मतलब अब वुमेन सेफ्टी देखो सबसे बड़ी बात है। एक बारी को अगर एजुकेशन हम थोड़ा साइड पीछे कर दें तो वुमेन सेफ्टी जो आज के टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी सही हुई है, तो होना चाहिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? रन बहादुर। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। तो यूपी में कितने साल होते हैं? इधर आ जाइए थोड़ा। यूपी में है 4-5 साल से। 4-5 साल से हैं, तो क्या यूपी में कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं? योगी जी जो काम हम कर रहे हैं कि वैसे ही ये सब? हमें नहीं बदलाव दिखाई दे रहा है कुछ। बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। आम लोग क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? हम लोग क्या सोचेगा? जो सोच रहा है तो सोच ही रहा है। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर युवा क्या कहते हैं। ये भैया, कहाँ से हैं आप? यूपी से कहाँ? रामपुर से। हाँ, ये बताइए, यूपी 22 से हैं, रामपुर से हैं। ये बताइए, खासकर हम लोग यूपी के लेकर के बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, और उत्तर प्रदेश जो बड़ी राजधानी है, खासकर लखनऊ जो है, वहाँ पे अगर बात करें तो आज जो कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुई, उस पर हम नहीं जाते क्योंकि आपको नहीं उतना पता होगा क्या हुआ आज का। ये बताइए, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपने इससे पहले भी सरकारें देखी होंगी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो क्या लगता है कि योगी जी जो विकास का दावा कर रहे हैं, क्या सरकार उनकी तीसरी बार आएगी या कोई नया चेहरा आएगा प्रदेश में? मेरे ख्याल से तो नया ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब योगी सरकार कहाँ आपको फेल लग रही है, क्या नहीं कर पा रही है? जैसे आप एक आम नेता हैं, आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप बताइए, जब कोई भी कुछ हो। एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो है। पढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं किसी भी सरकार का इस समय। कोई भी सरकार, अखिलेश हो या मायावती, कोई भी सरकार आई हो, जो भी है सब अपने लिए ही सोच रहे हैं, और पढ़ाई के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। अच्छा, हमारी एजुकेशन पे सुधार करना चाहिए। जी, एजुकेशन में सुधार करना चाहिए, और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, कम होने की जगह है। जी बिल्कुल। हम काम के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है।
सरकार ने ये घोषणा की है कि सैलरी बढ़ा दी गई है, उससे ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है। सैलरी क्या बढ़ाई है, हर चीज़ महंगी होती चली गई है, खाने पीने का सामान, किराया, और कंपनी की सैलरी में इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें और बेरोज़गारी सामने देखना पड़ रहा है। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी जी। और खासकर नोएडा में क्या यहाँ पे भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, बैग लेकर रोज़ सुबह को निकलते हैं, जॉब ही नहीं है कहीं। जॉब ही नहीं है। तो क्या लगता है कि बाहर जो स्टेट के लोग हैं वो आके नौकरी ले रहे हैं, हमारे पास यूपी वाले नहीं ले पा रहे हैं? जॉब है ही नहीं, जॉब है ही नहीं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? विकास यादव। या विकास यादव जी, ये बताइए खासकर क्या अखिलेश यादव जी को ला रहे हैं या योगी जी को ही रहेंगे इस प्रदेश में? अखिलेश भैया आएंगे और वही आएंगे, उनके लिए तो सब लोग जी जान लगा रहे हैं सारे लोग। जी जान लगा रहे हैं। बताइए अखिलेश यादव जी ऐसा क्या कर दिए हैं जो योगी सरकार नहीं कर पाएगी? अखिलेश यादव जो किए हैं वो योगी सरकार कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जैसे कोई लड़का या किसी लड़की को छेड़ता है तो इस सरकार में क्या है को मतलब लड़का के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। और मेन चीज़ ये है कि अखिलेश की सरकार में क्या था, अगर कोई लड़का लड़की को छोड़ रहा है तो उन स्पोर्ट उसे सबक सिखाया जा रहा था। तो योगी जी कह रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी हमारे यहाँ बहुत हाई है, किसी की हिम्मत नहीं है किसी लड़की को देख सके। हिम्मत नहीं है तो मैं ऐसे ऐसे केस दिखा दूँ कि ऐसे ऐसे लड़के डर रहे हैं, योगी जी गाड़ी कर रहे हैं ड्रामा। योगी जी कहने से क्या, योगी तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो गलती कर रहा है उसे ऑन स्पॉट गोली मारी जाए, मेरा कहना ये है। जो भी लड़का है किसी माँ बहन बेटी को देख रहा है तो उसे ये नहीं कहा जाए कि ये जेल जाएगा, फिर जेल से कुछ नहीं होता है, वो फिर आएगा फिर वो नोटंकी करेगा, उसे ऑन स्पॉट खत्म किया जाए, मेरा कहना ये है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी भैया जी, आप कब से यहाँ खड़े हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंग बहादुर है। कहाँ से हैं जंग बहादुर जी आप? मैं तो शाहजहाँपुर से है। शाहजहाँपुर से। तो शाहजहाँपुर में क्या माहौल है, किसका, बीजेपी का है कि समाजवादी पार्टी का या किसी और का है? बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी विकास कर रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो मतलब किया है थोड़ा वो। क्या लग रहा है विकास के दम पे जनता तीसरी बार इनको ला रही है? आप लोग को ला रहे हैं कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी और बना रहे हैं? बस गुंडागर्दी कम है। कम है पहले ज़्यादा था? पहले कैसा गुंडागर्दी था, किस टाइप का गुंडागर्दी था पहले? पहले ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत। मतलब किस टाइप का? हाँ? मतलब कैसे, मतलब किस टाइप की गुंडागर्दी? ऐसे ही पहले मतलब थोड़ा था, लेकिन अब थोड़ा कम है। हाँ। थोड़ा कम लगता है आपको? हाँ कम लगता है। मतलब बाकी विकास है कि नहीं, बस बड़े बड़े दावे हैं? विकास है वो। विकास है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उन जानने की कोशिश करेंगे आखिर और लोग क्या समझ रहे हैं। कहाँ से हैं आप वैसे, कहाँ गए, कहाँ से? यूपी 22 मतलब रामपुर। अच्छा रामपुर से। रामपुर से तो वो भी भाई साहब थे। हाँ तो क्या बताइए विकास हो रहा है कि नहीं प्रदेश में? ध्यान ही नहीं देता मैं। ध्यान नहीं देते। हाँ। ये बताइए रामपुर आजम खान जी का इलाका है, तो क्या आजम खान जी कुछ विकास किए थे कि नहीं पिछले सरकारों में? सब कुछ विकास किए थे, सही कर रहे थे, हैं बढ़िया कर रहे थे। वो तो कहा था कि मतलब जो भी यूनिवर्सिटी की उन पे हुआ कि कहा जा रहा था कि भैया ये मतलब बिना गलत तरीके से इन्होंने बनाया, ये सब चीज़ें क्या इससे आम जनता आम लोग क्या आपको क्या मतलब प्रभाव पड़ता है चीज़ का, आप ये सब देखते हैं? चीज़ बनाई थी तो सही तो बनाई थी, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए बनाया था, जो बनाया था वो तो गलत नहीं है। अगर गलत लग रहा है तो उससे वो गलत, अब जो सरकार मानेगी वही तो होएगा ना, बस और क्या कर सकते हैं। चलिए तो क्या लग रहा है कि आजम खान जी को अब आना चाहिए कि नहीं 27 में? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। विकास किए हैं? जी विकास किए हैं, सब कुछ किए हैं, बहुत कुछ विकास किए। अच्छा हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रमन सिंह। ये बताइए हम लोग खासकर आम जनता के बीच में निकले हैं जानने के लिए 27 में किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? अच्छा अखिलेश जी की। कहाँ से हैं आप? इटावा से। अच्छा इटावा से हैं। तो अखिलेश जी की सरकार क्यों आ रही है, योगी जी क्यों फेल हो रहे हैं? योगी जी तो कहा ना बत्ते धरने जाने का ही नहीं, हम तो अखिलेश जी चाह रहे। अच्छा अखिलेश, ये बताइए अखिलेश जी 5 साल में ऐसा क्या कर दी जो आप उनके बड़े फैन हो गए हैं? ऐसा क्या काम करते हैं कि पुराना सपाही वोटर हैं? थाने का हम तो सपा के आइए। अच्छा मैं सपाही पुराने वोटर हैं, कोई भी कुछ हो बस वोट सपा को ही देना है। हाँ। तो क्या लग रहा है क्या मुलायम सिंह जी जिस तरीके से नेता थे, अखिलेश यादव उसका आधा भी है कि नहीं है? अखिलेश 27 फुट मोहम्मद ताहिर है। नहीं ये बताइए मुलायम सिंह और जब हम अखिलेश यादव का कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जैसे कुछ दिखता है कि नहीं? क्योंकि आपने मुलायम सिंह को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, जब आप अखिलेश को देखते होंगे कंपैरिजन करते होंगे, क्या तो आपको कौन अच्छा लगता है, मुलायम सिंह या अखिलेश? दोनों अच्छे। दोनों अच्छे हैं। मतलब किसी एक को चुनना हो तो? दोनों है, दोनों नहीं एक को चुनना, अगर मुलायम सिंह या अखिलेश यादव, क्या लगता है? अखिलेश यादव मुलायम सिंह दोनों जाना। हाँ दोनों। अच्छा दोनों अच्छे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए खासकर नोएडा जो इलाका है, जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे तमाम जिलों के लोग रहते हैं। आपको मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, उसकी पूरी जानकारी मिल सकती है।
तो फिलहाल हमारी इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और आपको किस टाइप का और कंटेंट चाहिए, किस सवाल आपको जो है जो हम जनता से पूछें, अपना राय कमेंट जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।